हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैकबोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 29। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से 28 तक हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज है आपका 15 फरवरी और कल है आपका एग्जाम, मतलब 16 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क में एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिफाइन 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या है, इसका नाम लिखना है और इसका डेफिनेशन भी आपको देना है। देखिए, जो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट है अर्थ का, सबसे पहले तो ऊपर में इसका हेडिंग लिखिएगा कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। उसके नीचे लिखिएगा फॉलोइंग आर द 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। जो 3 आपका मैग्नेटिक एलिमेंट है अर्थ का, पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। और तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं। देखिए, इसका तीनों का मतलब क्या है, सुनिए। सबसे पहला जो मैग्नेटिक एलिमेंट है अर्थ का, वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा का मतलब क्या है, जो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसके बीच का जो एंगल होगा। ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये वाला जो एंगल रहता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्या, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिनोटेड बाय थीटा। वही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। मतलब किसी भी जगह पर जो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, जो सेकंड नाम है वो है आपका मैग्नेटिक डीप, या फिर इसको हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। देखिए क्या है, सुनिए। इसका मतलब है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में, जैसे ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और इधर वाला आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिख रहा होगा, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो एंगल बनेगा आपका किसके साथ, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज योर डेल्टा। क्या बोले, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा ना, दिस एंगल इज योर क्या, डेल्टा। डेल्टा का नाम मैग्नेटिक डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, वही लिखा हुआ है। मैग्नेटिक डीप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाला जो आपका बी वेक्टर है, ठीक है। ये बी वेक्टर क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैक्स विथ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। डेल्टा मतलब मैग्नेटिक डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको हम नीचे भी और एक डायग्राम से दिखाए हैं। देखिए ये डायग्राम, यहां देखिए, जैसे ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को हम दिखाए हैं और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन यही वाला लाइन है, ठीक है। ये जो यह लाइन दिखा रहे हैं ना, उसी लाइन को हम ऐसा करके दिखाए हॉरिजॉन्टल जैसा। और ये आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर है, ठीक है। उसके बीच का जो ये वाला एंगल है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और नीचे देखिए 2-3 तो चीज हम लिखे हैं यहाँ पर, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एट द इक्वेटर, इक्वेटर में आपका जो डेल्टा का वैल्यू होगा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। जबकि जो पोल्स होगा वहां पर डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, वो आपका 90 डिग्री आएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका मैग्नेटिक डीप है, किसी भी जगह पर उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डीप सर्कल। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप मतलब जो डेल्टा है एट ए प्लेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्या, डीप सर्कल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डीप सर्कल बोलेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। कौन सा पॉइंट, मैग्नेटिक डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब देखते हैं इसका जो थर्ड नंबर है, वो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या, ये भी वही चीज है, बहुत सिंपल सा है कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन का ये आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका जो वाला कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल के तरफ होगा, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका बी वेक्टर है, उसके बीच का एंगल अभी दिखाए थे कितना होता है डेल्टा, और अगर ये बी है और अगर ये डेल्टा है, इधर क्या आएगा, जिधर आपका एंगल रहता है उधर जाता है कॉस वाला, इधर बनेगा आपका बी कॉस डेल्टा और इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी साइन डेल्टा। तो ये जो बी कॉस डेल्टा बना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम लोग BH से दिखाए हैं, इसी बी कॉस डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नीचे लिखे भी है क्या कि इसका सिंबल चूंकि H है तो लिख सकते हैं H, या फिर इसको आप BH से भी दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर क्या, दिस इज बी कॉस डेल्टा, ऐसा करके वही लिखा हुआ है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब जो BH होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बी कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस डेल्टा इज कॉल्ड एज क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय H, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, बी कॉस डेल्टा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे देखिए उसी को हम यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ देखिए पहले तो इसको लिखा दीजिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, फिर डायग्राम दिखाइएगा और उसके बाद नीचे थोड़ा सा और लिख दीजिएगा क्या, कि H इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, दिख रहा होगा, दिस इज क्या, H इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, H इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में कि जो बी वेक्टर होगा, ऊपर देखिए थोड़ा सा, जो आपका बी वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ये किसके बराबर होगा ना, BH वेक्टर प्लस BB वेक्टर, वही लिखे हैं कि हॉरिजॉन्टल का वेक्टर प्लस वर्टिकल का वेक्टर। अब जब इसको सॉल्व करके निकालेगा तो क्या आएगा, B बराबर रूट ओवर ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि BH और BB के बीच में एंगल जो रहेगा ना, यहाँ पर जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए 2 इंटू BH इंटू BB इंटू cos 90 वो खत्म हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो बचेगा क्या, BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो ये लिखे हैं B बराबर रूट ओवर ऑफ BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BB मतलब वर्टिकल कंपोनेंट किसका, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इसको भी दिखा दीजिएगा कि B बराबर रूट ओवर ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। और लास्ट में देखिए डायग्राम सब दिखा सकते हैं, ये जो आपका BB है, BB वेक्टर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लाए हैं इस टाइप से, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे रख के इसको हम शिफ्ट किए, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, आराम से शिफ्ट हो सकता है। और ये ऐसा हो गया और ये आपका ऐसा है, ये क्या है, दिस इज योर BH एंड दिस इज योर क्या, BB। तो ये आपका एंगल डेल्टा है, तो tan डेल्टा क्या होगा, tan बराबर P बटे B होता है। फॉर दिस एंगल डेल्टा दिस इज योर परपेंडिकुलर BB एंड दिस इज योर बेस क्या, BH, तो क्या होगा BB बटे BH, वही लिखे हैं। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट tan डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखिए tan डेल्टा इज इक्वल टू BB बटे BH, और डेल्टा बराबर क्या, tan को उधर ले जाएंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ BB बटे BH। तो यहां तक निकाल के आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 3 नंबर के लिए आपका आता है मैक्सिमम टाइम में, सबसे पहले इसका हेडिंग लिखिएगा, फिर नाम लिखिएगा, डिफाइन कीजिएगा, डायग्राम दिखा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में भी हेडिंग लिखिएगा, उसको डिफाइन कीजिएगा और ये डायग्राम को दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों को दिखा दीजिएगा। ये वाला पोर्शन अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो ये वाला पोर्शन यहां से लेके ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक आपका नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और लिख दीजिएगा तो अच्छा बात है। ठीक है, और थर्ड नंबर पॉइंट में भी वही कीजिएगा, पहले इसको हेडिंग लिखिएगा, फिर इसको डिफाइन कीजिएगा, फिर इसका डायग्राम दिखा दीजिएगा। इसमें भी अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो इतना नहीं लिखने से भी चलेगा, आप केवल इतना लिख के आइएगा तब भी आपका काम हो जाएगा। ये वाला H बराबर B cos डेल्टा, यहां तक तो जरूर आपको लिखना है, और अगर आपके पास टाइम है लिखना चाहते हैं तो पूरा इसको लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये होगी आपका क्या, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आपका ये 3 नंबर में आता है, तो इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।